फवाद साहब, आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई है एस्टैब्लिशमेंट से? एस्टैब्लिशमेंट से नहीं, ये तो फिर नहीं बता सकता कब हुई। सर 9 जून को हुई है आपकी? नहीं, पता नहीं कब हुई है, बट ये नहीं हो सकता। उन्होंने बुलाया था, आप गए थे? अच्छा खैर, आप ही तो नहीं जा सकते। मैं आ गया, बहन मिल लो। गुफ्तगू क्या हुई फवाद? जी, गुफ्तगू क्या हुई? नहीं गुफ्तगू कोई नहीं जी, मेरा तो खैर ज़ाती ताल्लुक है। मेरा बहुत ही एहतराम का ताल्लुक, बिल्कुल ही मतलब आई ऑलवेज प्रिविलेज्ड कि बड़ा मुझे जो है वो हमेशा बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम जो है वो मिला है। सियासी गुफ्तगू म्यूचुअल देखें, पॉलिटिकल भी होती रहती। कौन कौन था? मैं सुना एक ही दिन में आप भी थे, कई हुई होंगी। बुखारी साहब भी थे। नहीं, कई होंगे, कोई होंगे। तो आपके रास्ते खुले हुए जी? आपके रास्ते खुले हुए मुलाकातों? रास्ते देखें जी, बात यह है कि रास्ते तो कभी भी नहीं बंद होने चाहिए और रास्ते खुले ही रहने चाहिए। और मैं जिस तरह से आपसे कह रहा हूँ, देखें इस वक्त पाकिस्तान की एक ख़ास पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में ये कतई तौर पे, और ये इमरान खान ख़ुद बड़ी दफ़ा कर चुके हैं, हमने कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे इदारों का एक वो हर्ट हो, इदारे हर्ट हो, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे फ़ौज हो, इदारों को हर्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये इदारे हर्ट हो जाएं फिर वो नुकसान हो जाता है और लंबा अरसा लगता है आपको उसमें। सो हमारी पूरी कोशिश यही रही है सारी कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि कोई जो है, आप लोग नाम नहीं लेते, सिर्फ न्यूट्रल करके बात करते। न्यूट्रल भी वो बात ऐसे ही हो गई, और अदरवाइज जो है तो नहीं होगी, रोज होती है। नहीं, वो हो गई, लेकिन वो भी उसमें भी कोई इशू नहीं है। और वो कोई ऐसी, बेसिकली वी वांट गुड रिलेशनशिप, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीटीआई का हमारा कोई इसमें दो राय नहीं है। You want them to be neutral and have a good relationship. You want them to be on your side and have a good relationship. देखिए, ये फैसला पॉलिटिशियंस ने करना है। पॉलिटिशियंस, मैं दोबारा जिस तरह से आपसे कर रहा हूँ, ये एस्टैब्लिशमेंट का फैसला नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है। ये पॉलिटिशियंस ने फैसला करना है कि वो इस रोल को कंटिन्यू करना चाहते हैं या वो रूल ऑफ गेम बना के आगे चलना चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? रूल ऑफ द गेम बने और उनका कोई सियासी रोल नहीं होना चाहिए? मेरी ज़ाती राय में देखिए, इसका फिर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि इसका नुकसान मुल्क को बड़ा हो जाता है। जब अल्टीमेटली आपका पॉलिटिकल रोल होगा इदारों का, तो अब पॉलिटिक्स के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। जिस तरह से हम आगे बात कर रहे थे, मीडिया इन्फॉर्मेशन इतनी बढ़ गई है, नाम आ जाते हैं, वो सारा उसमें फिर अब आपने वो हिलरी क्लिंटन का आपने सुना ही होगा इंटरव्यू, जिसमें वो कह रही हैं कि डीप स्टेट जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के बारे में कही जाती है। मुल्कों में जितना भी अगर आप तो देखते हैं ना, जो आपकी एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड है ना, उसमें ये अच्छा नहीं समझा जाता, कहीं भी अच्छा नहीं समझा जाता। सो ये फैसला हुकूमत लोगों के वोट लेकर आए हैं, फैसले करना लेकिन आपका इसके काम लिए है, फिर इसके लिए लेकिन सिक्योरिटीज पे मामलात पे आप इसके लिए थोड़ा सा जो है ना, पॉलिटिशियंस को अपने पांव से आगे पॉलिटिशियंस को देखकर तो ये लगता है कि सारे इंज तैयार बैठे ने, वो गाला काटते हैं कि साढ़े नाल क्यों नहीं हो, उन्होंने नाल क्यों। जिस तरह आज आप कर रहे हो, मियां साहब यही करके आए हैं। हाँ, नाम ले लेकर, और जो ही पहला मौका मिला वो आके फ्रंट सीट पे बैठ के गाड़ी चलानी शुरू कर दी और आपको बाहर निकाल दी। दिस इज व्हाट। लेकिन एक और चीज से भी होता है। देखिए, अब ये मेरे पास नासिर हुसैन शाह साहब की 2 ट्वीट्स हैं। जियो बाजवा, जियो बाजवा विल स्टे, ये एक कोई हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे। उन्होंने कहा कि वो एक्सटेंशन की वजह से नहीं लेंगे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे जो लोग हैं वो लेंगे। कोई इस तरह की गुफ्तगू चल रही है? मेरा पहली बात तो ये है, मैं समझता हूँ जनरल बाजवा जो है ना, वो बड़े आदमी हैं, और ये नासिर अली शाह साहब जैसे जो लोग हैं, इनको इस तरह की बातों की ज़रूरत नहीं है उनके बारे में। वो ये उनके ऊपर ही छोड़ दें। जब वो इस तरह की बातें नासिर अली शाह करेंगे तो उससे फिर खामखा एक जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो जनरेट करवाते हैं। क्योंकि आपने ये बयान दिया कि इदारा बहुत गैर मकबूल है आजकल, सबसे ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट इदारे की बात की नहीं, इदारे की बात नहीं, दोनों इदारों की बात कर रही ना। फौज तो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर इदारा है। तो आप एस्टैब्लिशमेंट की बात महकमा ज़राअत के लिए कर रहे थे? नहीं, मैंने एस्टैब्लिशमेंट इज अ लीड इन द बोथ इंस्टीट्यूशंस, और वो फैसले होते हैं, इदारा थोड़ी होगा। फौज कैसे अनपॉपुलर हो सकती है? फौज इज और इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा अनपॉपुलर होती है। ज़्यादा जब नासिर अली शाह ये ट्वीट करेगा तो आप मुझे बताइए ना उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। करना ही नहीं। ये तो खुशामद की एक चले उन्होंने, ये खुशामद है या खबर है? नहीं, तो ये तो खुशामद है ना, इसमें तो खबर कोई दो राय नहीं है। इस नासिर अली शाह के लेवल पे तो ये खबर नहीं ना। आपके लेवल पे इस तरह की खबर डिस्कस हुई? नहीं, मेरा ये नहीं है लेवल, ये तो जिनका है वही करेंगे।
अच्छा, आपका ये लेवल ही नहीं है, जिनका लेवल उनके लेवल पे डिस्कस हुई। चलो इंटरेस्टिंग। सो आप ये कह रहे हैं कि फैसलों की वजह से चंद लोग गैर मकबूल हैं। जी जी, फैसले गैर मकबूल होते हैं ना, फैसले आपको मकबूल बनाते हैं, वही आपको गैर मकबूल बनाते हैं। ये मुझे एक सवाल मैं कल सोच रहा था, कल मैं हम गप लगा रहे थे किसी चीज़ पे। ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, अच्छा कौन है लाहौर में जो सारे मामला खराब कर रहा है? अच्छा, आज इमरान खान साहब ने नहीं, खान साहब की एक्चुअली जो सोशल मीडिया के ऊपर गलत कोट हुई है, वो बात कर रहे थे ब्रिगेडियर रांझा की, जिन्होंने पिछली जब इलेक्शन 2000 हुआ था 13 का इलेक्शन, उसमें ब्रिगेडियर रांझा थे जो हमारे मोहसिन रांझा के मामू हैं, उनको लगाया गया था उस वक्त वहाँ पे MI का हेड, और उनके ऊपर एलिगेशन, वो बाद में आपको याद होगा कि 2014 का जब धरना था तो इमरान खान की रोज़ाना तकरीर एक जो है वो ब्रिगेडियर रांझा के ऊपर होती, तो ही वाज रेफरिंग टू ब्रिगेडियर रांझा। करंट रेफरेंस नहीं है, ओल्ड रेफरेंस, पुरानी वो बात। और करंटली आपको कोई एतराज़ नहीं जो कुछ हो रहा है? नहीं, करंटली अभी जो तो इलेक्शन शुरू हुआ है ना, देखते हैं क्या हुआ। वो जो शाह महमूद साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे बंदे, हम बात करते हैं तो उनको फ़ोन आ जाते हैं, उनको कहा जाता है टिकट नहीं लेना है, क्या बात दुरुस्त है? कई लोगों ने ये बात कही है आके। यानी कौन कहता है इनको आगे? महकमा ज़राअत? ये वो तो जाहिर है, उनको अननोन नंबरों से कॉल आते हैं, हो सकता है IB वाले कर रहे हो सकता है कोई और कर रहा हो, लेकिन इसका क्या फ़र्क पड़ता है? जो बंदा अननोन नंबर के आगे नहीं खड़ा हो सकता, उसने क्या इलेक्शन लड़ना? इलेक्शन में कहा जा रहा है कि 18 सीटें नून, 2 PTI। मेरे शाह महमूद साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं, शाह साहब ने ये कहा है, और मतलब उन्होंने कहा कि ये स्कीम है, बट मेरे ख्याल में ना इस वक्त जो जिस किस्म की सेटअप है ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या था, 30 सीटों के ऊपर हुआ था और उस वक्त कोई सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था, तो इतना बड़ा एक हंगामा खड़ा हो गया था। इलेक्शनों में प्री पोल रिगिंग करना आसान होता है, क्योंकि आप इलेक्टेबल्स को कह देते हैं कि फलाना 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 आप छोड़ के उधर चले जाएं, लेकिन अब प्रॉब्लम और हो गई है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है, इलेक्टेबल तो कोई उस तरह का रह नहीं गया, अब तो इमरान खान का वोट है, इमरान खान ने फलाने को आप टिकट देंगे तो वो उसकी इंपॉर्टेंस है, वो नहीं टिकट देगा तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो इलेक्टेबल वाली बात ही नहीं रहेगी। अगर आप सीटें निकाल लें, फर्ज करें 17-18 सीटें तरीके से मफरूजा है, जीत जाती है, और आप परवेज़ इलाही साहब को कहते हैं आप हुकूमत तोड़ दें, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि वो हुकूमत तोड़ दें? अच्छा, मैं वैसे कॉन्फिडेंट कोई नहीं हूँ, चौधरी साहब ने नहीं तोड़नी, लेकिन कहते वो हैं कि हम तोड़ देंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ जिस दिन नो कॉन्फिडेंस आ रही थी, परवेज़ इलाही साहब आए ARY पे, सर हमने सवाल पूछा, सर हुकूमत अगर इमरान खान साहब ने कहा तो तोड़ देंगे। अब ये वो वक्त है जब इधर जा रही है लेकिन उधर भी इलेक्शन होने वाला है, परवेज़ इलाही साहब उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा नहीं जी ये फैसला हो गया, सिर्फ मरकज़ के इलेक्शन होंगे, सूबाई इलेक्शन नहीं होंगे। मैं कहा जी आपकी सारी सीटें तो इमरान खान साहब की सीटें, अगर वो कहते हैं, उन्होंने कहा बैठ के बात कर लेंगे लेकिन ये नहीं होगा। और फिर परवेज़ इलाही साहब फोन रख के चले गए, 20-25 मिनट आधे घंटे के बाद आए, उन्होंने कहा जी वो मैंने एक बात करी थी आज, इमरान खान साहब कहेंगे आधे घंटे में असेंबली तोड़ दूंगा। सो प्रॉब्लम ये बताएं कि आपको जो ये कह रहे हैं कि वो नहीं तोड़ेंगे, वो क्या, क्योंकि जिस एस्टैब्लिशमेंट की आप बात कर रहे हैं उसके रिलेशनशिप की वजह से आप कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जिन लोगों ने मुझे एक जरा थ्योरी बनाने दें, आपको हटाया गया और एक हुकूमत मरकज में और एक पंजाब में, पंजाब के बगैर तो मरकज की हुकूमत कुछ नहीं है ना, अगर पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है तो मरकज तो फिर एक लंगड़ा लूला सा एक वजीर आजम है जो बैठा है यहाँ पे। अगर तो एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है जिसका मकसद आपको बाहर निकालना है, जिसका मकसद यह कि आपको हुकूमत ना करने दी जाए, इन लोगों को लाके मुश्किल फैसले करा के वक्त पूरा करने दिया जाए, ये एक ऑब्स्टिकल है कि ये 20 इलेक्शन अगर आप जीत गए, इसका मतलब वो सारा प्लान ठप हो जाएगा, आप आते सार हुकूमत तोड़ने की कोशिश करेंगे या तोड़ देंगे। वो क्यों आपको इलेक्शन जीतने देंगे? मैं इस मफरूजे की वजह से कह रहा था कि आपको क्यों लगता है कि आपको लगता है फेयर इलेक्शन हो गया, या ये इलेक्शन में देखें ना जोर तो भी, अब देखें हमारा मौजम जतोई है उसके ऊपर पर्चा कर दिया, उसको जो है वो अरेस्ट का खतरा है, हमारा अपना ये गुज्जर है जो लाहौर से, हमारा उसके ऊपर जो है इन्होंने पर्चे कर दिए हैं, हर जगह के ऊपर पर्चे किए हुए हैं, वहाँ लोगों को जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं, ये धांधली तो होगी। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में कि इतना बड़ा एक पब्लिक रिएक्शन है, उसको अगर आप ये कहें कि 180 डिग्री के ऊपर कोई धांधली कर लेगा वो मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए PTI का वो सेव है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊँ जो असल धांधली है, अब आप बताएं आपने 20 सीटें जो हैं वो ये डिस्क्वालीफाई हो गए, आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 224 में कि आप जो जब वो चले जाए तो पार्टी की 5 रिजर्व सीटें उनको दे। अब सिर्फ हमजा को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला रोका हुआ है और कह रहे हैं कि नहीं वो इलेक्शन उस इलेक्शन का ताल्लुक नहीं। हाई कोर्ट आप उसको देखें,
हाई कोर्ट केस ही नहीं सुन रही। वो एक दिन आता है, फिर कहते हैं जी 27 को कर लें, फिर एक दिन जज चेंज हो जाता है। हमजा का केस जिस तरीके से हो रहा है, इसीलिए इदारों का, जिस तरह मैंने आपसे शुरू में ये कहा कि मसला ये है। तो हमजा शहबाज की हुकूमत कैसे बनी थी? हाँ, हमजा शहबाज की हुकूमत भी ऐसी बनी थी, गैलरी में इलेक्शन हुआ। अब आप मुझे देखें, जो इदारे हैं उन्होंने ये फैसला करना है कि जुडिशरी ने, अब ये लाहौर हाई कोर्ट, ये बाकी लोग नहीं देख रहे, लोग अंधे हैं। यहाँ आप इससे फिर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आप 130 नंबर पे आपकी वर्ल्ड रैंकिंग आती है तो वो फिर पूरी मुल्क उसमें बैठ जाता है, फिर इन्वेस्टर नहीं आता, फिर आपके पास यहाँ पे आपका अदलिया पे अदल के निज़ाम के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये सारे मामला हैं जो आपने देखना। अगर पार्टी ये फॉरेन फंडिंग केस, क्या खदशा है आप लोगों का? क्या आपको आपकी पार्टी को कुछ किया जा सकता है? नहीं, इसमें 100% ये मुझे लगता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और कमिश्नर ये वेट करेंगे। ये इन्होंने रिजर्व किया हुआ है, ये ज़मीनी इलेक्शन के करीब जाके को ख़िलाफ़ फैसला देंगे हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद, ताकि ये उससे हर्ट हो पार्टी। और वो हर्ट यही होनी है, उन्होंने ये कहना है कि जी ये जो इलेक्शन में इतना फंड आया है वो आप, इसमें ज़रा कन्फिस्केशन है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो उसमें है नहीं कोई। लेकिन आपको खदशा है कि ये इलेक्शन के करीब इस तरह का फैसला आ जाएगा? 100%। चलो एक ब्रेक ले लेते ना, फिर हम उसको अपील करेंगे, वो चीज़ें अलहदा शुरू होंगी। लेकिन बहरहाल इनका तो यही है ना कि इससे एक पार्टी को हम हर्ट करें। ये इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है ना जी, ये आप पहले तो देखें कि वो इलेक्शन कमीशन की क्या इज्जत होगी जो लोटों का नॉमिनेटेड है। आज जो मेंबर पंजाब है, मेंबर जो है KP है, वो तो राजा रियाज की कमेटी से बना हुआ है, उसकी क्या कोई इज्जत करेगा? उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो आपके सामने हैं, उनका आपकी गलती है? वो भी हमारी गलती तो कोई नहीं है, ऐसे ही चलती हैं हुकूमतें। जब आप हुकूमत में होते हैं, आप किसी की बातें मान रहे होते हैं, वो चल रही होती हैं। तो आपने किसी की बात मान के उनको लगाया था? नहीं, उस वक्त तो रिकमेंड किया था फौज ने कि इनको कर दें, उनको कर दें।